हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो आज हम बात करेंगे एक नई इमरजेंसी ड्रग की जिसका नाम है एडिनोसिन। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास की। एडिनोसिन एक एंटी एरिथमिक क्लास 5 से बिलोंग करता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। सबसे पहला है टेम्पररी ब्लॉकिंग एवी नोड कंडक्शन, जिससे हमारा कैल्शियम इन्फ्लक्स इनहिबिट हो जाता है और एक टेम्पररी पॉज आता है हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में जो हार्ट के थ्रू ट्रेवल कर रहे होते हैं, और इससे हमारा जो एबनॉर्मल रिदम्स थी वो नॉर्मल की तरफ हो जाती हैं। दूसरा आता है शॉर्टनिंग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, जिसमें ये ऐसे नोड में ऑटोमेटिसिटी को रिड्यूस कर देता है और उसकी वजह से एवी नोड में होने वाला कंडक्शन स्लो हो जाता है एंड इट प्रिवेंट री एंट्रेंट टैकिकार्डिया। तीसरा आता है कॉजिंग ट्रांजिशेंट एसिस्टोल। इसमें एडेनोसिन हमारे हार्ट को ब्रीफली स्टॉप कर देता है कुछ सेकंड्स के लिए, जिससे कि नॉर्मल रिदम्स टेक ओवर कर सकें, एंड दिस इफेक्ट इज क्रूशियल इन पीएसवीटी टर्मिनेशन। फोर्थ आता है डायलेटिंग कॉर्नरी आर्टरीज। इसमें हम एडेनोसाइन को स्ट्रेस टेस्टिंग में देते हैं, जिसमें ये हमारे ब्लड फ्लो को इन्हेंस कर देता है और ये इम्प्रूव करता है मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग को। अब बात करते हैं यूजेस की। सबसे पहले यूज होता है ये पीएसवीटी में प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, जिसके लिए ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है। इसमें एडेनोसाइन बहुत जल्दी ही एबनॉर्मल रिदम्स को रिस्टोर कर देता है नॉर्मल साइनस रिदम में। दूसरा आता है वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसमें हमें इसे बहुत ध्यान से यूज करना होगा ताकि पेशेंट को री एंट्रेंट टैकिकार्डिया ना हो, और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उनमें जिनमें डब्ल्यूपीडब्ल्यू के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। थर्ड आता है डायग्नोस्टिक एड इन स्ट्रेस टेस्टिंग। एडेनोसिन को हम स्ट्रेस टेस्टिंग में यूज करते हैं टू डिटेक्ट इश्केमिक हार्ट डिजीजेस। फोर्थ आता है एट्रियल टैकिकार्डिया डायग्नोसिस, जिसमें एडेनोसाइन हेल्प करता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड अदर सुपरवेंट्रिकल एरिथमियास। अब बात करते हैं इसके डोजेस की। पहली डोज दी जाती है 6 mg IV बोलस विद इन 1 to 2 सेकंड, जिसके तुरंत बाद हम एक सैलाइन फ्लश देते हैं। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो 1-2 मिनट के बाद हम 12 mg IV बोलस देते हैं। अगर फिर भी आराम नहीं आता है तो 12 mg की एक और बोलस देंगे। टोटल 12 mg की डोज 2 जाती हैं और मैक्सिमम डोज जाएगी 30 mg। अब बारी आती है साइड इफेक्ट्स की। सबसे पहला साइड इफेक्ट दिखता है ट्रांजिस्ट एसिस्टोल, जिसमें हमारा हार्ट कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप हो जाता है, जो कई बार अलार्मिंग शो हो सकता है, बट ये एक्सपेक्टेड होता है। दूसरा है फ्लशिंग एंड वार्मिंग सेंसेशन, जो देखने को मिलती है वेसोडायलेशन से, जो कुछ सेकंड्स के लिए होती है। नेक्स्ट आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ब्रोंकोस्पाज्म। एडेनोसिन ब्रीथिंग डिफिकल्टीज कॉज करता है, स्पेशली अस्थमिक पेशेंट्स के अंदर। फोर्थ है डिजीनेस एंड नोजिया। एडेनोसिन सडनली वेसोडायलेशन कर देता है, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी चेंजेस हो जाते हैं और पेशेंट को लाइट हेडनेस और नोजिया फील होता है। फिफ्थ है हाइपोटेंशन। एडेनोसिन एवी कंडक्शन को स्लो कर देता है, जो लीड करता है हाइपोटेंशन को। अब बात करते हैं नर्सिंग केयर की। पहला है एडमिनिस्टर बाय रैपिड आईवी पुश, जिसमें हम इमीडिएटली एक सैलाइन फ्लश देते हैं। दूसरा है मॉनिटर ईसीजी कंटिन्यूअसली टू वॉच आउट एसिस्टोल और अर्दमिया। थर्ड है SS4 चेस्ट कंफर्ट, क्योंकि एडेनोसिन हमारी हार्ट एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए रोक देता है, जिससे पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस फील हो सकती है। फोर्थ है कीप इमरजेंसी इक्विपमेंट्स रेडी टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग ब्रेडिकार्डिया। फिफ्थ है यूज विद कटेशन इन एस्थमा पेशेंट्स, क्योंकि ये उनमें ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करवाता है। इट ऑल अबाउट एडेनोसाइन। ऐसे ही नर्सिंग कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एमवी नर्सिंग डेस्क को लाइक, शेयर एंड स्टे अपडेटेड।